हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फॉर स्टडी पावर में। अभी हम लोग देखेंगे 12th क्लास बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी मैराथन क्लास अभी हम लोग करने वाले हैं। मैराथन ऑब्जेक्टिव क्लास होगा जिसमें हम लोग जो आपका मॉडल सेट निकला है उसका पांचों सेट का सोल्यूशन एक ही वीडियो में आप लोग को मिलने वाला है, जो आपके लिए रिविजन का काम करेगा। ठीक है, तो आप लोग रिवाइज करो यार देख के। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। अगर आप लोग अभी नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो जल्दी से दबा के। ठीक है, क्योंकि आज ही एग्जाम होने वाला है 2 बजे। ओके, तो चलो यार शुरू करते हैं हम लोग। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सेट 1 में, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। तो आपका वैक्सीनेशन सही आंसर हो जाएगा। अगला है एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज H2L2 ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद ह्यूमरल रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विथ। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इंटरफेरॉन्स आर सिक्रेटेड बाय, ऑप्शन डी बिल्कुल वायरस इन्फेक्टेड सेल, सही आंसर हो जाएगा। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज फास्टर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनेट इम्यूनिटी मीन्स इम्यूनिटी बाय बर्थ होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द इम्यूनोग्लोबुलिन दैट कैन पास थ्रू प्लेसेंटा, IgG, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, तो आपका सही आंसर हो जाएगा IgE, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम, मदर्स मिल्क जो होता है फर्स्ट मिल्क, उसमें कौन सा होता है, तो आपका IgA होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका ट्यूमर इज आर, ट्यूमर क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स हु हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका है टाइप्स ऑफ ट्यूमर, कॉन्सेरस सेल्स कितने टाइप के होते हैं, तो बिनिग्न एंड मैलिग्नेंट होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बोथ ऑफ द एबव। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक्सेसिव एंड लॉन्गर कंजप्शन ऑफ एल्कोहल या ड्रग्स में लीड्स इनटू, तो आपका लिवर सिरोसिस भी हो जाएगा, रिस्पिरेटरी फेलियर एंड हार्ट फेलियर भी हो जाएगा, सेरेब्रल हेमरेज एंड डैमेज टू नर्वस सिस्टम भी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव आपका सही आंसर हो जाएगा। एलाइजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वाइडल टेस्ट इज एसोसिएटेड विथ, तो आपका टाइफाइड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो आपका डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन बी जो बिल्कुल आंसर सही है यहाँ पे। उसके बाद द टर्म कोडोन इज एसोसिएटेड टू mRNA, आपका बिल्कुल ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इनिशिएशन कोडोन AUG कोड्स फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग एमिनो एसिड्स, तो मेथियोनिन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स 20 होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ 5' into 3', तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम आरएनए मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद इन विच फेज ऑफ इंटरफेज द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, एस फेज। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद द फिनोमिनन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ऑब्जर्व्ड इन स्नैपड्रैगन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग कमेंट में करते जाओ, जो भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है उसका कमेंट में आंसर लिखते जाओ। ठीक है, आप लोग का रिवीजन होता जाएगा। ओके, तो चलो अगला प्रश्न है फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस इज 9:3:3:3:1, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स अ टेस्ट क्रॉस, तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे होता है रिसेसिव जो है ट्रेट उसके साथ क्रॉस कराना होता है, तो आपका ये भी आंसर सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे कैपिटल टी उसके साथ यहाँ पे क्रॉस होता है रिसेसिव ट्रेट से, तो ये भी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है प्लियोट्रोपिज्म is a phenomenon in which the one gene controls many characters, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है which of the following are genetic materials, तो आपका ए और बी सही आंसर हो जाएगा, डीएनए एंड आरएनए। ओके, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। which of the following मेंडेलियन प्रिंसिपल इज also known as purity of gametes, तो आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बिल्कुल ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है which of the following hormones are secreted by the placenta, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय, तो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था 1953 में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज स्पोरोजोइट, आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है द सेक्सुअल स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज कंप्लीटेड इन मस्कीटो, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है एनी सब्सटेंसेस दैट कैन कॉज कैंसर इज कॉल्ड कार्सिनोजेंस, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वाटर पोलिनेटेड प्लांट, तो हाइड्रेला आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर पोलिनेटेड फ्लावर्स, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेट 1 कंप्लीट, सेट 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सेट 2 आपका यहाँ पे आ जाता है, तो आपका प्रश्न है पहला मॉर्गन वर्कड ऑन, तो आपका फ्रूट फ्लाई आपका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे।
ठीक, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है इन फीमेल्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड, तो इसे कहते हैं हम लोग ओवरी। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टेस्टिस क्या होता है, मेल में होता है। ठीक है, और जो फेमरी होता है, फेमरी क्या करता है, कलेक्शन ऑफ ओवम ये करता है। उसके बाद जो फिलोपियन ट्यूब होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट द जंक्शन ऑफ इस्थमस एंड एम्पुला। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे आप लोग। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं पूछ दिया तो आप लोग को आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिलोपियन ट्यूब्स 3 प्रकार के होते हैं, जो कि इस्थमस, एम्पुला एंड फंडिबुलम बोलते हैं उसे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आपका कीवर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होंगे। उसके बाद आपका है यूट्राइन कैविटी इज लैंड बाय। ठीक है, तो इंडोमेट्रियम से लैंड होता है। तो आपका जो इंडोमेट्रियम होता है इनर लेयर, उसके बाद मिडिल लेयर होता है मायोमेट्रियम, और आउटर लेयर होता है पेरीमेट्रियम। ठीक है, उसके बाद है आपका द स्ट्रक्चर विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन इज जोना पेलुसिडा, आपका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम मेच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल इज टर्म्ड एज, तो आपका ओव्यूलेशन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, oogenesis का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम। उसके बाद स्पर्मिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड्स। आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। ये की पॉइंट्स हैं जो कि बिल्कुल आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे यार। तो चलो यार, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट द। ठीक है, तो आपका एम्पुला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर जंक्शन पूछता तो आपका स्टमस एंड एम्पुला के जंक्शन के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट प्रश्न द प्लेसेंटा हेल्प्स इन, तो आपका सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो, आपका बिल्कुल सही आंसर है। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो, ये भी सही आंसर है। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, ये भी सही आंसर है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्लोस्ट्रम्स इज, क्लोस्ट्रम क्या है, तो मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, बिल्कुल ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है एसटीडी स्टैंड्स फॉर, एसटीडी क्या स्टैंड करता है, इसका मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होगा। और इसका एग्जांपल देख लो, एड्स, गोनोरिया, जेनेटल हर्ब्स, सिफिलिस आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का एग्जांपल है। अगला प्रश्न है वैक्सीनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ टेट्राड, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा एन। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स, इसमें क्या होता है, सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिंगेमी क्या होता है, सिंगेमी का मतलब होता है मेल गेमिट और फीमेल गेमिट इन फ्लावर जो होता है ये आपका फ्यूजन होता है। उसके बाद ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, इसमें होता है मेल गेमिट एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, तो ये ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। और दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये आपका समझ में आ रहा है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है यहाँ पे oogenesis गेट्स इनिशिएटेड स्टार्ट एट विच स्टेज, किस स्टेज पे oogenesis स्टार्ट होता है, तो बिफोर बर्थ आपका स्टार्ट हो जाता है, जब व्हेन फीमेल फीटस इज इन द यूट्रस, जब यूट्रस में होता है फीमेल फीटस उसी टाइम से आपका यूजेनिसिस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है द ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर कॉल्ड। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर करेक्टर ट्रांसफर हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हेरिडिटी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड केस वी गेट 1:1 रेशियो, तो बैक क्रॉस आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है इफ कोडिंग स्टैंड इज 5 ATGC83 देन द mRNA सीक्वेंस विल बी, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी रीजन्स आर देयर इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए, तो आपका 3 रीजन होता है। अगला प्रश्न है फिनाइल कीटोनुरिया इज, तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा ऑटोजोमल रिसेसिव। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है इन आरएनए थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, टाइफाइड आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, हेपेटाइटिस बी भी सेक्सुअली है, उसके बाद गोनोरिया भी और सिफिलिस भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, अगला प्रश्न है स्टेरिलाइजेशन इन मेल इज कॉल्ड। ठीक है, मेल में जो नर में नसबंदी होता है उसे क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी कहते हैं। अगर फीमेल में होगा तो ट्यूबेक्टोमी बोलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है इफ देयर आर मोर देन 1 पिस्टिल्स एंड आर फ्यूज्ड टुगेदर इज कॉल्ड सिंकार्पस बोलेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय लेडिंग सेल, तो यहाँ पे कोई भी आंसर सही नहीं है, राइट आंसर इज टेस्टोस्टेरोन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ गोनाडोट्रोपिन, तो आपका एलएच एंड एफएसएच सही आंसर हो जाएगा। एलएच का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, उसके बाद है आपका यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन द रेसिडुअल प्रिस्टेंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड, तो आपका पेरिस्पर्म बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, तो अमीनो एसिड से बना होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डीएनए से बन रहा है एमआरएनए तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है इन 70s एंड 80s द लेटर एस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, तो आपका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट
ये दर्शाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिस्ट्रॉन कहते हैं। उसके बाद है देयर आर 64 कोडोन्स इन जेनेटिक कोड डिक्शनरी बिकॉज जेनेटिक कोड इज ट्रिपल्ड। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज टर्मिनेशन कोड, तो UGA आपका टर्मिनेशन कोड है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन क्या होता है, द टू डीएनए स्ट्रैंड्स गेट सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एज लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड रिप्रेजेंट्स कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशंस आपका रिस्पेक्टिवली ये रिप्रेजेंट करता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, तो आपका हो जाएगा जीनोगेमी। जीनोगेमी को एलोगेमी और क्रॉस पोलिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमीट एंड मेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे अ फ्रूट डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेट 2 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग सेट 3। सेट 3 में आपका फर्स्ट प्रश्न आ जाता है विच वन इज नॉट अ लेयर ऑफ मैक्रो स्पोरेंजियम। ठीक है, तो आपका आउटर लेयर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ टेपिटम, तो इसका नरिशमेंट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन्स इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फ्लावर्स फाउंड इन कॉमेलिना, तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा आपका। क्लिस्टोगेमस और कैस्मोगेमस बिल्कुल दोनों सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ओके, अगला प्रश्न है विच हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो HGC बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये प्रोड्यूस्ड नहीं होता। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है डायफ्रैगम सर्विकल कैप एंड वॉल्स आर एग्जांपल ऑफ बैरियर मेथड, इसमें इंक्लूड हो जाएगा, कॉन्डम में आपका इंक्लूड हो जाता है बैरियर मेथड में। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो आपका 1:2:1 हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ गिफ्ट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, गैमेट इंटर फिलोपियन ट्रांसफर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया हुआ है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एक्सेप्शन इन मेंडल्स लॉ, तो आपका लिंकेज एंड क्रॉस ओवरिंग जो है ये एक्सेप्शन है मेंडल लॉ में। अगला प्रश्न है एन इंडिविजुअल विद जीनोटाइप SSTTUU, ठीक है, कैपिटल और स्मॉल में लिया हुआ है, विल प्रोड्यूस खाली स्थान गैमेट्स, तो आपका 8 गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है स्नैपड्रैगन एग्जिबिट्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस एग्जिबिट करता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। कार्नबर्ग्स एंजाइम इज अनदर नेम ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। VNTR स्टैंड फॉर, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनिशियल कोडोन यानी स्टार्ट कोडोन, और AUG बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आ जाता है द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस इन mRNA आर डिफाइंड एज, तो आपका एक्सॉन्स बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइजेज पॉलीमराइजेशन इन विच डायरेक्शन, तो आपका 5-3- हो जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज गिवन बाय, तो ग्रिफिथ के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। मेल एंड फीमेल बर्ड हैज फ्लोइंग सेट ऑफ क्रोमोजोम्स, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर ह्यूमन का बात करता है तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। उसके बाद है यहाँ पे विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट, तो आपका एप्पल बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है इन ग्रास फैमिली कोटिलिडोन इज कॉल्ड, तो स्कैटुलम बोलते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो बी सेल प्रोड्यूस करता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। विच एंटीबॉडी इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम, तो IgA बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है एलर्जी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग, तो हिस्टामिन आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हिस्टामिन इज सीक्रेटेड बाय, तो मास्ट सेल के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। एलाइजा इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द विच डिजीज, ठीक है, तो एड्स के लिए ये है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हेलोसिनेशन, ठीक है, इज रिलेटेड टू द ड्रग्स, तो कौन सा ड्रग्स, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोकेन के लेने से हेलोसिनेशन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सिरोसिस इज रिलेटेड विथ, तो लीवर से रिलेटेड है, लीवर सिरोसिस, समझ रहे हैं। उसके बाद इफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज 24 इन द रूट सेल्स देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन एंडोस्पर्म, तो 36 क्रोमोजोम होंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया इज अ क्या ऑटोजोमल रिसेसिव है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 33 का क्वेश्चन जो है यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे
देखो, इफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन फीमेल बी 32, ठीक है, देन व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन मेल बी, तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 16 होता है, ठीक है, क्योंकि फीमेल के पास होता है 2n और यहाँ पे मेल के पास होता है n। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है इफ अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म रिटेन इन अ सीड द सीड इज कॉल्ड एल्बुमिनस सीड बोलते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ, तो आपका एंडोस्पर्म बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सेट 3 बिल्कुल खत्म, ठीक है। सेट 4 में दिया हुआ है द टू ओवरीज रिमेन्स अटैच्ड कनेक्टेड टू द, तो अब पेल्विक वॉल्स एंड द यूट्रस के साथ कनेक्ट होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड, तो oogenesis कहते हैं, और गेमिटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन इज टर्म्ड एज, तो उसे कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन फीमेल्स oogenesis गेट्स स्टार्टेड एट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज, मतलब जब भ्रूणीय विकास के दौरान ये स्टार्ट हो जाता है oogenesis, ठीक है, ये प्रश्न मैच कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस रिलेटेड टू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन, तो आपका इन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड पैचुरेशन में भी हेल्प करता है। उसके बाद इन मेंटेनिंग प्रेगनेंसी में भी हेल्प करेगा, मिल्क सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, तो ऑल ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड बाय, तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे इनेट इम्यूनिटी इज एन एग्जांपल ऑफ द नॉन स्पेसिफिक टाइप होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो वैक्सीनेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम, आपका बिल्कुल ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स, तो मेल गेमिटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिलोपियन ट्यूब, तो सर्विक्स जो है ये पार्ट नहीं है फिलोपियन ट्यूब का, ठीक है, ये तीनों पार्ट है आपका फिलोपियन ट्यूब का। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, ये फुल फॉर्म होता है, इज लोकेटेड एट, तो आपका लखनऊ में लोकेटेड है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इफ अ कपल हैव 5 गर्ल्स देन द परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ 6th चाइल्ड टू बी अ गर्ल विल बी 50% चांस है भैया, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। लेक ऑपरेंट मॉडल इज गिवन बाय, तो जैकब एंड मोडार्ट के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न पूछ रहा है द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन गेट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, तो मेसेल्सन एंड सिथाल के बाद द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन विच ऑफ द फ्लोइंग केस द जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो विल बी सेम इन कंप्लीट डोमिनेंस, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे ओके 1 सेकेंड इधर कर लेते हैं यार, ओके हाँ ओके, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी जीन्स इज टू लॉन्ग ऑन अ क्रोमोसोम, द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन देम वुड बी, तो आपका लेस होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है पूछ रहा है यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस, द प्रोजेस्टेरोन आपका रिस्पॉन्सिबल है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम अ फ्लावर बर्ड इज कॉल्ड एज, तो ये मास्कुलेशन बोलते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ क्राइटेरिया ऑफ बीइंग अ जेनेटिक मटेरियल, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, इट शुड बी अ हाईली अनस्टेबल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 21 नंबर क्वेश्चन, अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी सोज 8 न्यूक्लिएट 7 सेल सोज करता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज, उसे बोलते हैं अगर इंड हो रहा है मेंस्ट्रुएशन, तो अगर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन का बात करें तो उसे मेनार्की बोलते हैं, ऑप्शन बी वहां पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पे विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो आपका डाउन सिंड्रोम आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। क्रॉसेस बिटवीन एफ ऑफस्प्रिंग एंड द अदर ऑफ द पेरेंट्स आर नोन एज, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बैक क्रॉस, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एन एंजाइम, तो ऑल एंजाइम आर प्रोटीन्स, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग आरएनए इज यूज्ड टू कैरी द एमिनो एसिड्स टू राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, तो टीआरएनए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज जीन, तो आपका जीन सही आंसर है यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है इन स्प्लिट जीन्स द एक्सॉन्स आर कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द जेनेटिक कोड इज डिजनरेटेड बिकॉज वन अमीनो एसिड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन कोडोन, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे द क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज, तो उसे क्रोमैटिड बोलते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है इन अ डीएनए मॉलिक्यूल विच ऑफ द बॉन्ड इज फाउंड टू बी प्रेजेंट बिटवीन द 2 नाइट्रोजनस बेस, तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए इज कैटलाइज्ड बाय, तो हेलिकेज आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस, तो 5'
2 3 पोलैरिटी ऑलवेज होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, इन अ डीएनए मॉलिक्यूल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर मॉलिक्यूल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 35 क्वेश्चन नंबर, द एंजाइम दैट हेल्प्स इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। सेट 4 भी खत्म, ओके। अब देखते हैं सेट 5। सेट 5 यहाँ पे है, द टर्म जीनोम रिफर्स टू, तो आपका द कंप्लीट सेट एन ऑफ क्रोमोजोम्स इनहेरिटेड एज अ यूनिट फ्रॉम वन पेरेंट, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बिसाइड्स द ह्यूमन जीनोम विच अमंग द फ्लोइंग हैज बीन सीक्वेंस्ड बैक्टीरिया एंड ईस्ट, आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स इज फाउंड टू बी प्रेजेंट ऑन, तो आपका क्रोमोजोम नंबर 1 हो जाएगा मैक्सिमम, उसके बाद मिनिमम हो जाएगा वाई क्रोमोजोम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूजफुल इन, यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए हुए हैं वो सही नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, ओके। तो अगला प्रश्न है, द टेक्निक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो सिमिलरिटीज इन डीएनए सीक्वेंस पे काम करता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय, तो आपका एलेक्स जेफरी के द्वारा डेवलप किया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बेनिग्न ट्यूमर डिफर्स फ्रॉम मैलिग्नेंट ट्यूमर इन विच वे, ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बेनिग्न ट्यूमर रिमेन्स confined to their site of origin, whereas malignant tumor get extended spread up to distant sites, okay, तो आपका अलग अलग यहाँ पे ये चला जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया इन बायोलॉजी नेम्ड एज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायो इंफॉर्मेटिक्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, मेटास्टेसिस मीन्स तो स्प्रेड ऑफ ट्यूमर अवे फ्रॉम देयर ओरिजिन, तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, जीन कंसर्न विद कैंसरस सेल, तो आप ऑन्कोजेंस बोल सकते हैं, जो जीन जो होते हैं कैंसर करते हैं उसे बोलते हैं ऑन्कोजेंस, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे अगला प्रश्न पूछ रहा है, विड्रॉल सिंड्रोम इज रिलेटेड विद, तो कैरेक्टर्स शोड बाय अ ड्रग्ड एडिक्ट ऑन सडन विड्रॉल ऑफ अ ड्रग्स, ठीक है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स से एडिक्ट है, उसे अचानक ड्रग्स से छुड़ा दिया जाए तो उसके अंदर एक सिंड्रोम हो जाएगा जो कि विड्रॉल सिंड्रोम के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल है भैया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु क्वाइंड द टर्म जीन, जीन को कौन क्वाइन किए थे, यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, जॉनसन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ टाइप ऑफ, तो आपका ऑटोइम्यून डिजीज हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ, तो यहाँ पे इसमें क्या क्या होता है, शुगर होता है, फास्फोरस मॉलिक्यूल होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो मिल्क सिक्रीशन में रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन, तो इसका सही आंसर है इन ब्रेस्ट डेवलपमेंट, यानी स्तनों का डेवलपमेंट में काम करता है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है अगला प्रश्न, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी इज कॉल्ड द मेगास्पोरोजेनेसिस, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन 60% अप्रोक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स आर सेडेड टू सेल्ड स्टेट में होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अटिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज बायलोब्ड, ठीक है, बायलोब्ड होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है, पोलन ग्रेन्स कैन बी प्रिजर्व्ड इन, तो आपका लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व किया जाता है एट -196 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द फंक्शन ऑफ एक्रोजोम, तो इसका हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में, ठीक है, जो कि हेल्प द स्पर्म पेनिट्रेट द एग्स कोट, एग्स में जो कोट होते हैं उसको पेनिट्रेट करने के लिए ये एक्रोजोम हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियोसाइड का क्या कंसिस्ट करता है, तो यहाँ पे कोई भी आंसर सही नहीं है यार, यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड्स देख लो, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस कंसिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसके पास शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप तीनों होते हैं, ठीक है, यानी न्यूक्लियोसाइड के पास फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा, न्यूक्लियोटाइड के पास फॉस्फेट ग्रुप होगा। उसके बाद नाइट्रोजिनस बेस जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड पैरिमिडिन, और प्यूरिन जो होता है उसके पास दो होता है यहाँ पे, एडेनिन ग्वानिन, जिसको ए और जी से डिफाइन करते हैं। उसके बाद पैरिमिडिन के पास होता है साइटोसिन थायमिन, ठीक है, उसके साथ आपका हो जाता है, अगर डीएनए में, ठीक है, ये डीएनए में थायमिन होता है, लेकिन अगर आरएनए आ गया तो साइटोसिन तो होगा ही, लेकिन थायमिन के जगह पर यूरैसिल आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग को ये एक शॉर्ट की बता दी है, जिससे आप लोगों को पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पे अगला प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ पे मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पाइजम सेटिवम पी पे, यानी मटर पे काम किए थे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, विच वन इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ मेंडलिज्म, ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है।
उसके बाद यहाँ पे क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय सोटन एंड बोवेरी, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपका यहाँ पे लिडिक सेल्स हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ये सही है। सर्टोली सेल्स प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू स्पर्म, ये भी सही है। द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव सही है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन हेलिकेजेस कॉजेज अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन बनेगा तो इसको क्या कहेंगे, डीएनए टू डीएनए बनेगा रेप्लिकेशन कहलाएगा, डीएनए टू आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, उसके बाद आरएनए टू प्रोटीन बनेगा ट्रांसलेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका द ओरी साइट इज रिलेटेड टू, यह यूनिक सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड, जहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस सीक्वेंस को यहाँ पे ओरी बोला जा रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पे 32 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, तो आपका एक्सरे भी हो जाएगा सही आंसर है, गामा रेज भी हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन डी बिल्कुल बी और सी सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे 33 विच जेनेटिक डिजीज इज कॉज्ड बाय ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, तो आपका डाउन सिंड्रोम सही बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है द मेन एम ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज टू सीक्वेंस एवरी बेस इन ह्यूमन जीनोम, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे जो कि लास्ट है द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज एप्लीकेबल इन, तो आपका फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस में भी एप्लीकेबल है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में भी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में भी आपका एप्लीकेबल है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेट 5 आपका खत्म, पूरा का पूरा आपका रिवीजन हो गया यहाँ तक। तो आप लोगों को पसंद आया होगा ये सेशन, तो बिल्कुल आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।